सवाल नंबर 1, रोटी और चावल एक साथ खाने के क्या नुकसान होते हैं? दरअसल रोटी और चावल एक साथ खाने से भोजन में कैलोरी का इंटेक बढ़ जाता है। एक रोटी में 70 से 80 कैलोरी होती है, जबकि एक प्लेट चावल में 136 कैलोरी रहती है। अगर दोनों का एक साथ सेवन किया जाए तो आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारे शरीर के अंदर एक बार में कितनी ज़्यादा मात्रा में कैलोरी जा रही है, जो सेहत के लिए नुकसानदेह भी हो सकती है। इससे हमारा पाचन गड़बड़ होने का खतरा बना रहता है, साथ ही मोटापे के बढ़ने का खतरा भी रहता है। रात को रोटी और चावल दोनों खाने से आप असहज फील कर सकते हैं, जिससे आपकी नींद पर भी फ़र्क पड़ सकता है। इस बात का खास ख्याल रखें कि आप अगर चावल खा रहे हैं तो सिर्फ़ चावल ही खाएँ, और अगर आप रोटी खा रहे हैं तो रोटी ही खाएँ। दोनों चीज़ों को अलग-अलग समय पर खाने से आपको हेल्दी महसूस करेंगे और आपको कोई परेशानी भी महसूस नहीं होगी। एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि रात को रोटी खाना ज़्यादा हेल्दी रहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि रोटी पचने में आसान होती है और इसे खाने के बाद अच्छी नींद आती है। रात को भोजन करने के बाद अक्सर लोग सो जाते हैं। ऐसे में हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि रात का भोजन हल्का और पचने में आसान हो। सवाल नंबर 2, पनीर खाने का सही समय और तरीका क्या होता है? दरअसल यदि आप ब्रेकफास्ट में कच्चा पनीर खा लेते हैं तो इससे मिलने वाले आयरन, कैल्शियम और मैग्नीशियम शरीर का पोषण करते हैं, जिससे हेल्दी फैट शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाता है। इससे दिल की बीमारियों का खतरा कम रहता है। पनीर के सेवन से हार्ट जैसी बीमारियों से निजात मिलती है। इसके अलावा पनीर में विटामिन डी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन डी हमारे कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखता है। गर्भवती महिलाओं को कच्चे पनीर का सेवन करने से बच्चा स्वस्थ रहता है। पनीर का सेवन शुगर के मरीजों के लिए बेस्ट डाइट है। इसके साथ ही पनीर में भरपूर मात्रा में कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है, जो हमारी हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है। कच्चे पनीर के सेवन से जोड़ों के दर्द में भी राहत मिलती है, इसलिए हमें हर रोज़ कच्चे पनीर का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा कमज़ोरी होने पर पनीर का सेवन करने से हमें तुरंत एनर्जी मिलती है। कच्चे पनीर में डाइटरी फाइबर की भरपूर मात्रा होती है, जो हमारे पाचन तंत्र को मजबूत करने में बेहद लाभदायक होता है। सवाल नंबर 3, दांतों की सड़न को तुरंत दूर करने के लिए क्या करें? दरअसल आजकल बच्चे, बूढ़े और जवान ऐसी उल्टी-पुल्टी चीज़ें खा रहे हैं जिससे दांतों में सड़न बढ़ती जा रही है। इसका नतीजा यह निकल रहा है कि दांतों में इन्फेक्शन, दांतों का टूटना और दर्द की समस्या पैदा हो रही है। इस समस्या को दूर करने के लिए आप कई तरह के घरेलू उपाय भी कर सकते हैं। जैसे हम सभी जानते हैं कि नीम हमारी सेहत के लिए कितना फ़ायदेमंद है। इस पेड़ का हर हिस्से में औषधीय गुण पाए जाते हैं, चाहे वो पत्तियाँ हों, छाल हो या फिर इसके फल। ये किसी आयुर्वेद के खजाने से कम नहीं है। जब भी दांतों में सड़न हो तब एफेक्टेड एरिया को नीम की पत्तियाँ पीसकर लगाएं। नीम का दातुन यूज़ करेंगे तो दांत साफ रहेंगे और कभी भी दर्द नहीं होगा। इसके अलावा लौंग का इस्तेमाल हम अक्सर खाने के लिए करते हैं, लेकिन क्या आप इस बात से वाकिफ़ हैं कि इसको ओरल हेल्थ के लिए यूज़ किया जा सकता है? दरअसल इस मसाले में एंटी फंगस, एंटी बैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है। दर्द वाले एरियाज़ पर लौंग पाउडर, लौंग का तेल लगाएं या फिर इसे चबाने से भी तकलीफ दूर हो जाएगी। इसके साथ ही अगर आप एलोवेरा के जूस से कुल्ला करेंगे तो इसका फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि इसमें एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं। सवाल नंबर 4, क्या अचार खाना पुरुषों के लिए नुकसानदेह होता है? दरअसल अचार हमारे खाने के स्वाद को दोगुना बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हर कोई खाने के साथ अचार खाना पसंद करता है। लेकिन क्या आपको पता है कि यह पुरुषों के लिए कितना नुकसानदायक हो सकता है? अचार का ज़्यादा सेवन करने से कई स्वास्थ्य समस्या हो सकती है, जैसे आम के अचार का स्वाद खट्टा और चटपटा होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आम के अचार में पाए जाने वाले तत्व पुरुषों की सेक्सुअल हेल्थ पर भी असर डालते हैं? यही वजह है कि पुरुषों को आम खाने के लिए मना किया जाता है। अगर आपको भी अचार खाने की आदत है तो आपको आज ही इससे दूरी बना लेनी चाहिए। इसके साथ ही अचार खाने से हमारे शरीर में गैस्ट्रिक कैंसर होने का खतरा कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें नमक की मात्रा अधिक होती है, जो ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। इसके अलावा हाइपरटेंशन के मरीजों के लिए भी यह खतरनाक साबित हो सकता है। वहीं पुरुषों को अचार का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका स्पर्म काउंट भी कम हो जाता है। सवाल नंबर 5, पेट में गैस होने पर कौन से 4 घरेलू उपाय करने चाहिए? दरअसल सौंफ में फाइबर की मात्रा भरपूर होती है, जिसके कारण यह एसिडिटी दूर करने के साथ-साथ वजन घटाने में भी मदद मिलती है। इसके लिए 1 चम्मच सौंफ को गर्म पानी के साथ लेने से एसिडिटी और सीने में जलन जैसे लक्षणों से राहत मिलेगी। इसके साथ ही इसमें पोटेशियम और मैग्नीशियम दोनों होता है। पीएच संतुलन बनाए रखने के लिए पोटेशियम बेहद कारगर है और यह पेट में बलगम के उत्पादन के लिए भी आवश्यक है। दूसरी ओर आपके पाचन तंत्र को ठीक से काम करने के लिए मैग्नीशियम की ज़रूरत होती है,
सुबह खाली पेट गुड़ खाने से एनर्जेटिक महसूस करेंगे क्योंकि इसमें आयरन भरपूर मात्रा में होती है। इसके अलावा तुलसी के पत्ते हमारे पेट के लिए बड़े फ़ायदेमंद होते हैं और यह बड़ी तेज़ी से मेटाबॉलिज़्म सिस्टम को दुरुस्त करता है और साथ ही ये गैस, एसिडिटी और विभिन्न प्रकार के डाइजेशन से जुड़ी बीमारी से भी राहत देते हैं। इसके साथ ही अक्सर लोग खाने के बाद बड़ी-बड़ी गलतियाँ कर देते हैं, जैसे खाने के बाद फ्लेवर्स ड्रिंक पीना, जिससे वो एसिडिटी का शिकार बन जाता है। गर्मियों में दही, छाछ और मीठी लस्सी को अपनी डाइट में शामिल ज़रूर करें। इसके सेवन से पेट ठंडा रहता है और इन चीज़ों में प्रोटीन की मात्रा होती है। इसमें मौजूद बैक्टीरिया पेट में एसिड नहीं बनने देते, जिससे आपको एसिडिटी का सामना करना नहीं पड़ता है और आप दिन भर तंदुरुस्त रहते हैं। सवाल नंबर 6, कटहल खाने के बाद क्या खाना खतरनाक होता है? दरअसल कटहल ज़्यादातर लोगों को बेहद पसंद आता है। ऐसे में आपको यह जानना बेहद ज़रूरी है कि इसके सेवन के बाद किन चीज़ों से दूरी बनानी चाहिए, नहीं तो लेने के देने पड़ेंगे। यानी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको इस सब्ज़ी के तुरंत बाद नहीं खाना चाहिए, नहीं तो आपकी सेहत बिगड़ सकती है। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जिससे आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है। जैसे हम आपको बता दें कि कटहल की सब्ज़ी खाने के बाद कुछ लोग तुरंत रात में दूध पी लेते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को हम बता दें कि ऐसी गलती बिल्कुल ना करें, नहीं तो आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है। अगर आप ऐसी गलती करते हैं तो आपकी स्किन संबंधी दिक्कत हो सकती है। हो सकता है कि आपको पिंपल्स हो जाए या फिर एलर्जी हो जाए। इससे बेहतर है कि आप ये गलती ना करें। इसके साथ ही शहद भी कटहल के बाद नहीं खाना चाहिए, इससे भी आपकी सेहत ख़राब हो सकती है। इससे आपका शुगर लेवल बढ़ सकता है, यानी डायबिटीज़ के मरीजों को तो ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आपकी सेहत और भी बिगड़ सकती है। इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि कटहल के बाद पपीते को भी नहीं खाना चाहिए? कुछ लोग सोचते हैं कि इसको खाने से खाना पच जाएगा, लेकिन हम आपको बता दें कि ऐसा करके आप अपनी तबीयत बिगाड़ सकते हैं। अगर आप ऐसी गलती करते हैं तो आपकी बॉडी में सूजन की समस्या हो सकती है।